सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। गंगा नदी का जलस्तर पहुंचा चेतावनी बिंदु के करीब। तटवर्ती इलाकों में घुसने लगा है गंगा का पानी, पलायन शुरू। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मनाई गई 17वीं पुण्यतिथि। दरगाह फातिमा स्थित उनके रौजे पर चढ़ाए गए अकीदत के फूल। बीएचयू गेट पर गुजरात की गैंगरेप पीड़िता बिल्किस बानो के समर्थन में उठी आवाज, चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। और दी बनारस क्लब में आयोजित हुआ कार्निवाल वुमेन्स कार रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ते बढ़ते गंगा नदी का जलस्तर अब चेतावनी बिंदु तक जा पहुंचा है। गंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ते बढ़ते चेतावनी बिंदु तक जा पहुंचा है। उफान पर गंगा नदी का जलस्तर होने की वजह से अब लगातार यह चेतावनी बिंदु के करीब अग्रसर है। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब होने की वजह से तटवर्ती इलाकों में चिंता का माहौल है। वहीं बारिश का मौसम होने की वजह से जलस्तर में और इजाफे का संकेत है। वाराणसी में प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर रखी है। साथ ही खुद भी प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। रविवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 59.77 मीटर तक जा पहुंचा है। वहीं बाढ़ की वजह से पलायन करने वालों के लिए जिला प्रशासन ने लोगों के रहने की व्यवस्था की है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा का जलस्तर अब स्थिर हो चुका है। सिर्फ मिर्जापुर में ही गंगा का जलस्तर बढ़ाव पर है। अगर बारिश नहीं हुई तो गंगा का जलस्तर अब राहत देने की ओर हो चला है। सामने घाट स्थित ज्ञान प्रवाह नाले में पानी घुसने के बाद मारुति नगर कॉलोनी के अंतिम छोर पर पानी फैलने लगा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी तरह से पानी बढ़ता रहेगा तो सोमवार तक मारुति नगर, काशीपुरम, गायत्री नगर में नाले के आसपास बने घरों में पानी से घिर जाएगा। कॉलोनी की तरफ पानी के बढ़ते रुख को देखकर लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। पानी बढ़ गया, चले हैं। कहाँ पे है? का पसाला में। यहाँ राशन पानी मिल रहा है? सब। और जिस घर में रहते थे पानी एकदम नीचे कोठरी रहो और नीचे ही पानी एकदम आ गए लो। और हम देख ले कि नहीं अब आ गए लो, खतरा के बिंदु को पार हो तो वहाँ पर वहाँ से निकल लेंगे। अभी कहाँ पे हैं? हम यहाँ इसी जगह स्थापित है। यहाँ कौन मोहल्ला है? गोइंका गली। हाँ वही ठीक है। सब यहाँ व्यवस्था ठीक? हाँ यहाँ व्यवस्था ठीक है, हमको कोई तकलीफ नहीं। रात में जितने परिवार यहाँ आते हैं उनको रहने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा किया जाता है। अभी दो परिवार आए, 5 सदस्य हैं। जैसे जैसे उगाते जाएंगे वहाँ उनको मतलब जो है रहने की व्यवस्था की जाएगी। कन्या पाठशाला नगवाम में मेरे यहाँ राजस्व विभाग की टीम मेरी सभी लोग लगे हुए। मेरे साथ मेरे साथी सहयोगी अमीन अंकित प्रसाद जी हैं, अंकित कुमार प्रसाद जी हैं, यशपाल जी भारती जी हैं और समस्त राजस्व टीम हमारे साथ है। हमारे साथ रात के कार्य कितने काम में लगे हुए स्वास्थ्य विभाग हैं और उसके साथ नगर निगम वाले हैं। और मैंने सारी व्यवस्था यहाँ पे बाढ़ और राहत शिविर की कर रखी हुई है। अभी तक पानी ज़्यादा ना होने का राहत शिविर में आम जनता आई नहीं है, लेकिन मेरी सारी व्यवस्था ऑलरेडी मौजूद है। रामेश्वर हरौआ क्षेत्र के दर्जनों गांवों में लगातार गंगा के बढ़ाव से वरुणा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। बाढ़ के चलते तटीय क्षेत्र के सैकड़ों गांवों की फसल डूबना शुरू हो गए हैं। किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रामेश्वर, रसूलपुर, चक्का, पांडेपुर, भत्सार, औसानपुर, कोयराजपुर, भक्तपुर, गोसाईपुर, खंडा, नेवादा समेत कई गांवों में हलचल बढ़ गई है। रामेश्वर पक्का घाट पूरी तरह डूब गया है तो श्मशान घाट भी प्रभावित हो गया है। वरुणा और गंगा तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से राजस्व विभाग की 2 चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी गई है। यहाँ 10 घरों से लोगों ने पलायन कर कैंप में प्रवेश ले लिया है। एसीएमओ डॉक्टर पीयूष राय ने बताया कि वायरल बुखार से लोगों को बचाने के लिए सरैया और ढेलवरिया में 2 बाढ़ चौकियां लगा दी गई हैं। प्रत्येक कैंप में 1 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। जैसे जैसे राजस्व विभाग के कैंप लगते जाएंगे वैसे ही स्वास्थ्य विभाग के कैंप का भी विस्तार किया जाएगा। काम व्यवसाय क्या कैसे कर पा रहे नहीं कर पा रहे क्या काम का दिक्कत हो जाता है। अब यही आदमी मदद के लिए मांगता था, हमारे बगल में मुंशी यादव है, इन्हीं लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इन्हीं पूरा व्यवस्था बनाते हैं स्कूल में हर जगह। तो कहाँ रहने की व्यवस्था इस समय आप लोग? अब ये डिप्टी स्कूल में व्यवस्था बना हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था? अभी तो खाने पीने की व्यवस्था अभी हुआ नहीं, अब वहाँ पे होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा कोई मदद की जा रही है? कोई मदद नहीं। बहुत ज़्यादा समस्या आती है। खाने पीने की क्या व्यवस्था आप लोगों की?
यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन ड्यूटी स्कूल में मिलता है। जिला प्रशासन द्वारा क्या कोई व्यवस्था आप लोग के लिए भी की गई, कोई मदद हाँ पहुंची नहीं है? किया गया, मदद किया गया। क्या मिला आपको? राशन मिला आज, अभी तो नहीं मिला, अभी मिलेगा ना, मिलेगा। स्कूल में जाएंगे तो मिलेगा। मनु भाई श्रीवास्तव है ना, इनके माध्यम से हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ा है, ये इसी साल बढ़ा है या हर साल? नहीं, हर से साल जुड़ना बढ़ता पड़ता है, हर साल जुड़ना? पूरा मंजिल डूब जाता है। रहने या नहीं कहाँ व्यवस्था फिर आप लोग कर पाते हैं? बस वो स्कूल में परेशानियां हैं, घर में पानी आ गया है, जो सर सामान है दूसरे के मकान पर धर दिए और दूसरे के दरवाजा पर सो रहे हैं। क्या कोई मदद सरकार की तरफ से या कोई फिर मदद प्रशासन की तरफ से? कोई मदद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही करना चाह रहे हैं कि आ करके घर द्वार देख करके अपना जो उसका फैसला हो दे। ये समस्या तो बहुत आ जाती है, लेकिन अभी तो पानी उतना बढ़ा नहीं है, और जब पानी और जैसे 1-2 फीट और ऊपर आती है तो बहुत समस्या आ जाती है। इससे में हम लोग जैसे कि क्षेत्रीय लेखपाल हुए हैं, कानीगो हुए, इन लोग से हम लोग मदद मांग के, जब भी स्कूल सरकारी होता है उसको खुलवा के हम लोग वहाँ जनता को ले जाकर पहुँचवा के वहाँ सोने का खाने पीने का व्यवस्था हम लोग तत्काल करते हैं। जैसे भी अभी 4-5 घर ऐसे हैं कि जो डूब चुके हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल में दे दिया गया है रहने वहने की व्यवस्था। जिला प्रशासन द्वारा क्या मदद की जा रही है? देखिए अभी प्रशासन तो नहीं आया है, और बाकी तो देखिए यहाँ के जो लेखपाल साहब हैं और बाकी कानीगो साहब हैं, इन लोग देखिए अपनी तरफ से सब कुछ लपटे हुए हैं। और जैसे कि अभी आओ पानी अगर उफान पे आ जाता है तो ये भी हो सकता है कि हम लोग की भी नाव की भी यहाँ उपलब्धि हो जाती है हर साल। दरगाह फातमान पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 17वीं पुण्यतिथि अकीदत के साथ मनाई गई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 17वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान स्थित उनके रौजे पर अकीदत के साथ मनाई गई। हालांकि मुहर्रम के दौरान पुण्यतिथि पड़ी, इसलिए उनके चाहने वालों ने सादगी से इसे मनाया। इसके अलावा बनारस सहित देश दुनिया में उनके चाहने वालों ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया। पुण्यतिथि पर उस्ताद की कब्रगाह पर उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व विधायक अजय राय के पुत्र शांतनु राय, कांग्रेस नेता प्रमोद वर्मा, हाजी हसन इफ्तिकार हुसैन, नजमुल हसन, आफाक हैदर समेत तमाम लोग पहुंचे और उनकी कब्र पर अकीदत के फूल चढ़ाए। उनके कब्रगाह पर कुरान ख्वानी और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जब बिस्मिल्लाह खां का पसंदीदा नौहा मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का पढ़ा गया तो सबकी आंखें नम हो गईं। कुरान खानी पुष्प चढ़ाया गया उनके कब्र पे, और आज ही के दिन 2006 में इस फ़न की दुनिया को अलविदा कह के रुखसत हो गए। आज हम क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसलिए हम शिद्दत से उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये मौला हुसैन के चाहने वाले थे। हज़रत इमाम हुसैन के लिए वो मुहर्रम में शहनाई बजाकर वो अपनी शहनाई की धुन से आंसू का नजराना पेश करते थे, आंसू बहाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए हम लोग शिद्दत से उनको याद कर रहे हैं। गुजरात दंगा प्रभावित गैंगरेप पीड़िता बिकलिस मालों के समर्थन में रविवार को बीएचयू गेट पर हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। रविवार को बीएचयू गेट पर गुजरात दंगा प्रभावित गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान आयोजित हुआ। यह आयोजन ज्वाइंट एक्शन कमेटी बीएचयू और दखल संगठन के नेतृत्व में हुआ। बीएचयू गेट से लंका रविदास चौराहे तक मार्च निकालकर पर्चे बांटे गए। हस्ताक्षर अभियान स्थल पर हुई सभा में डॉक्टर मुनीजा रफीक खान ने कहा कि आज जब हमारा भारत देश अपनी आज़ादी के 76वें साल का जश्न मना रहा है, मौजूदा सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, करोड़ों रुपए के मीडिया कैंपेन के जरिए इसे एक बड़ा आयोजन बना रही है, पर इसके विपरीत इन सब के बीच राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के जिन मूल्यों के खातिर हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी थी वो नष्ट हो रहे हैं। इन अपराधियों को भाजपा, आरएसएस और उसकी विचारधारा से जुड़े संगठनों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर इंदु पांडे ने बताया कि बिल्किस बानो मामले में सरकार का कदम इसके बहुसंख्यकवादी एजेंडे के अनुरूप है और इसलिए भाजपा नेताओं द्वारा इसकी प्रशंसा की जा रही है। सांप्रदायिक नफरत भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। हम देख रहे हैं कि कैसे सरकार द्वारा संस्थानों का इस्तेमाल भारत के लोगों की सेवा करने के बजाय अपने सांप्रदायिक एजेंडे को स्थापित करने और फैलाने के लिए किया जा रहा है। हम सांप्रदायिक नफरत, हिंसा और जन विरोधी नीतियों की राजनीति को खारिज करते हैं। हम बिल्किस बानो के लिए न्याय चाहते हैं और सभी 11 अपराधियों की समय पूर्ण रिहाई का फैसला वापस लेने की मांग करते हैं। हस्ताक्षर अभियान और मार्च में प्रमुख रूप से नीति, एकता, विजेता, वंदना, चंदा, प्रतिमा, साक्षी, आर्शिया, मृदुला, मंगलम, उमाश्री, अनुज, इंद्रजीत, राज, अभिषेक, राम जन्म, अर्जुन, शिव, बीना, शिवांगी, शबनम, काजल, दीक्षा, प्रिया, लंका, गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के अध्यक्ष चिंतामणि शेठ, रवि शेखर, धनंजय, साहिल आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र, युवा, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। पिछले दिनों बिल्किस बानो के
का बलात्कार जो हुआ था उनके दोषियों को रिहाई मिली है और रिहाई के साथ साथ उनको सम्मान दिया जा रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जैसा कि बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें बिल्किस बानो के साथ इस तरह का व्यवहार, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है। हम समाज में बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो महिलाओं की स्थिति दिन से दिन बदतर होती जा रही है। एक तो मुश्किल से महिलाओं को न्याय मिलता है और ऊपर से इस तरह के उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि बलात्कारियों को इतने सम्मान से रिहाई दे दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? आज हमारे स्वतंत्र भारत में महिला की आज़ादी कहाँ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दी बनारस क्लब लिमिटेड, माहेश्वरी क्लब व द अर्बन स्वैग द्वारा कार्निवाल वोमेंस कार रैली का आयोजन किया। रविवार को दी बनारस क्लब लिमिटेड, माहेश्वरी क्लब व द अर्बन स्वैग के संयुक्त तत्वावधान में कार्निवाल वोमेंस कार रैली का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर द अर्बन स्वैग की अध्यक्ष पूजा मधुक ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 150 मिनट में बनारस क्लब के प्रांगण से शुरू हुए एक ट्रेजर हंट को पूरा कर पुनः वहीं पहुंचना था। माहेश्वरी क्लब के अध्यक्ष आनंद झंवर व बनारस क्लब के मानस सचिव दीपक माहेश्वरी एवं कोषाध्यक्ष गौरव दास द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। ट्रेजर हंट के शुरुआत में मनीष माहेश्वरी ने इसके नियम को विस्तार से प्रस्तुत किया व सभी को इस खेल में रोड सेफ्टी को ध्यान में रखने का संदेश भी दिया।
ट्रेजर हंट का फ्लैग ऑफ मुख्य अतिथि वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एडीएम सिटी गुलाब चंद व बनारस क्लब के मानस सचिव दीपक महेश्वरी द्वारा किया गया। महेश्वरी क्लब के सचिव अक्षय मुंदड़ा ने बताया कि ट्रेजर हंट में 4 विजेता व 15 सांत्वना पुरस्कार दिया गया। साथ ही सबसे सुंदर सजी गाड़ी को भी पुरस्कृत किया गया। द अर्बन स्वैग की सचिव एकता कपूर ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का संदेश देता है व समाज में महिलाओं के प्रति सोच में आए बदलाव को भी दर्शाता है। इस कार्यक्रम की विजेता टीम कई उपहारों से पुरस्कृत की गई। मुख्य अतिथि कौशलराज शर्मा ने अपने आशीर्वचन में सभी विजेताओं का अभिनंदन किया व अन्य सभी प्रतिभागियों का प्रोत्साहन किया। इस कार्यक्रम का संचालन सोनिया भसीन, सोनिया मारू, प्रतीक मुंदड़ा, योगेश भुराड़िया व निशांत नेवर के संयुक्त योगदान से संपूर्ण किया गया। महेश्वरी क्लब के कोषाध्यक्ष कमल राठी ने अपनी संस्था बनारस क्लब व द अर्बन स्वैग के सभी उपस्थित सदस्यों को व सभी प्रायोजकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपक महेश्वरी, गौरव दास, उदयराज गढ़िया, अतुल सेठ, प्रफुल्ल सोमानी, राकेश बजाज, रितेश टिब्रेवाल, जयदीप सिंह, कृष्णा कुमार सोमानी, श्रीराम चिंतलांगिया, मिनी सबरवाल, साक्षी कपूर, पीयूष कोठारी, रवि सारड़ा, नीलेश चांडक, गोविंद भरानी, रमेश शाबू, संजीव चांडक, प्रवीण अग्रवाल, निधि मेहरा, सविता राठी आदि उपस्थित थे। लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रैली है। ये ट्रेजर हंट है, जिसमें लोगों को क्लूज दिए, सारे पार्टिसिपेंट्स को क्लूज दिए जाएंगे और उनको क्लूज सॉल्व करते हुए वो लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे जो भी टास्क दिया है वो कंप्लीट करना है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक एंटरटेनमेंट और बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट है। ये देखा गया कि अलग अलग मैसेज भी है अलग अलग गाड़ियों। हाँ, तो हमने जैसे कि हमने इसमें कोई थीम नहीं रखा, गाड़ी के डेकोरेशन के लिए हमने कोई थीम नहीं रखा, क्योंकि थीम के कारण जो है वो बंद जाते हैं। तो हमने उसको इस बार किया था कि एकदम ओपन थीम है, जिस भी थीम से आप अपनी गाड़ी डेकोरेट करिए और अपना जो मैसेज आप देना चाहते हो मैसेज दीजिए। बेसिकली इसमें मैसेज जाना हम लोग चाहते थे कि लेडीज़ अपने से रिलेटेड कुछ मैसेज दे। जैसे कुछ गाड़ियों पे जो मैं देख रही हूँ कि लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, कुछ जगह पे है कि आप लोगों को अपने अबाउट द कैंसर अवेयरनेस है। तो अभी आई कैन सी द कार्स, सम ऑफ द कार्स में है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए भी है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ मैसेजेस हम लोग देना चाहते हैं। ने हमें जो पेड़ पौधे दिए उसके कारण हम तो सरवाइव कर गए, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आगे की प्लांटेशन को आगे बढ़ा दें? क्या हम उसको ग्रीन रखें और हमारी जनरेशन जो बड़ी हो या खेले कूदे तो उसको ऑक्सीजन मिले, वो पेड़ पौधों को पहचान पाए, टहनियों को जान पाए, पत्तियों को जान पाए। तो ये आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम प्लांटेशन करें। नहीं, गमले में नहीं करना है मुझे, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो आप चिंता मत करिए। सरकार ने खुद सड़क के किनारे 60 मीटर छोड़ के रखा हुआ है सिर्फ जंगल को डेवलप करने के लिए। आप पेड़ लेके निकलिए, तमाम सड़कें ऐसी बनी हैं जिसके किनारे जगह है, आप वहाँ पर 5 पेड़ भी लगा के आइएगा तो यकीन मानिए हमारा जनरेशन भरपूर ऑक्सीजन का मजा लेगा और उस ग्रीनरी को एंजॉय करेगा। हमारे जो पशु पक्षी जो घूम रहे हैं ना, उनकी भी ज़िंदगी बच जाएगी। यही मेरा मैसेज है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनारस क्लब के द्वारा ये एक ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला एम्पावरमेंट का भी इसमें नज़ारा देखने को मिलेगा। लेडीज़ अपनी अपनी गाड़ियां चला के शहर में जाएंगी, उसके माध्यम से ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक जागरूकता का एक संदेश पूरे शहर में जाएगा। ये एक रैली नहीं है, ये एक ट्रेजर हंट का कार्यक्रम है जिसमें लेडीज़ अलग अलग क्षेत्र में जाके वाराणसी की अलग अलग नायाब चीज़ों को खोजेंगी। उस खोजने के बाद उसमें क्विज टाइप की है, वो 12 क्वेश्चन क्विज के पूरे करेंगी, तब लौटेंगी और तब यहाँ पे आके उनका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें वाराणसी की सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हैं और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये इंटेलिजेंस का, एक ट्रैफिक जागरूकता का, महिला सशक्तिकरण का और आज़ादी के अमृत महोत्सव का, इन सब का मेल मिलाप है। और आज संडे का दिन इसलिए चयन किया गया है कि सबसे कम ट्रैफिक संडे को वाराणसी की सड़कों पर होता है और वही रूट इनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे रिलेटिवली ट्रैफिक कम है। विनायक प्लाजा में साधना फाउंडेशन एवं टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वाराणसी पिछले 10 वर्षों से लगातार स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने वाली संस्था साधना फाउंडेशन के सहयोग से मलदिया स्थित विनायका प्लाजा में टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में कुल 40 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। साधना फाउंडेशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ मौर्य ने बताया कि टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी द्वारा संपूर्ण भारत में एक साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसके चलते वाराणसी के टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।
जिसमें युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सौरभ मौर्य ने बताया कि कंपनियों के कार्यों से संपूर्ण भारत में स्वैच्छिक रक्तदान की क्रांति बहुत तेजी से बढ़ी है और रक्त के बदले रक्त देने की प्रथा खत्म होगी, जिससे रक्त की कालाबाजारी व दलाली भी खत्म होगी। कंपनी के वाराणसी ब्रांच के कार्यालय के मैनेजर अनुराग तिवारी ने बताया कि कंपनी द्वारा ऐसे सामाजिक कार्य करते रहने से कंपनी के स्टाफ का उत्साहवर्धन बढ़ता रहता है। रक्तदान करने वालों में मुख्य रूप से अंकिता पोरवाल, नुपुर पोरवाल, कौशल सिंह, प्रशांत उपाध्याय, प्रभाकर मिश्रा, अभिषेक कुमार, अनुज दुबे, हिमांशु शुक्ला आदि लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में टाटा मोटर फाइनेंस से आशुतोष, साधना फाउंडेशन से अमित प्रकाश चौबे, शुभम जायसवाल, वेदांत कुमार, सुशील कुमार मौर्य आदि लोग मौजूद थे। आपका ब्लड बहुत प्रीशियस है, आपका ब्लड किसी की लाइफ बचा सकता है, तो प्लीज जाइए ब्लड डोनेट करिए। लोगों को ये फील होता है, जनरली बीइंग अ फर्स्ट डोनर मुझे भी फील हुआ था कि मुझे नोजिया होगा, डिजीनेस होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बट जब मैंने ब्लड दिया मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और अगर इन केस आपको कुछ फील होता है तो देयर इज कंप्लीट टीम ऑफ डॉक्टर टू टेक केयर, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज गो एंड सेव अ लाइफ। मैं फर्स्ट टाइम ये मैंने किया है, मैं भी पहले बहुत डर रही थी, बट जब मैंने डोनेट किया उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट है ना वो आप फील नहीं कर सकते। किसी बीमार को उसकी फैमिली को सेव कर सकता है, ठीक है। आप ब्लड डोनेट करो, ये बहुत अच्छा है। आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो भी इंसान ब्लड देता है ऐसा नहीं है कि उसको कोई बीमारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। क्योंकि एक मिशन है और वो मिशन है विजन 2025 कि 2025 तक पूरे भारत को ब्लड से रिप्लेसमेंट से मुक्त कराना है। अमूमन आप देखते होंगे कि किसी मरीज को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उनके पेरेंट्स से उस मरीज के परिजनों से बार बार बोला जाता है कि जाइए ब्लड लेकर आइए। ये प्रथा जो शुरू हुई ब्लड बैंकों की तरफ से, ये प्रथा बहुत गलत है। इसका विरोध होना चाहिए और इसका हम तभी विरोध कर पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान शिविर लगाएंगे और ब्लड बैंकों के स्टॉक को भरेंगे। शिवाजी नगर कॉलोनी के उद्यान में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने ओपन जिम का शिलान्यास किया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिवाजी नगर कॉलोनी के उद्यान क्रमांक 2 में अवस्थापना निधि से बनने वाले ओपन जिम का शिलान्यास किया। विधायक ने शिलान्यास का पूजन कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक नरनारायण पांडे से कराया। कॉलोनी की कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रकाश पांडे ने नारियल फोड़कर पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना काल के बाद हम सभी को यह समझ आ गया है कि अच्छी सेहत सबसे जरूरी है। तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए योग और व्यायाम आवश्यक है, इसलिए भाजपा सरकार सभी उद्यानों में ओपन जिम लगा रही है। उन्होंने कॉलोनी वासियों से प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में अशोक राय, अनुराग कपूर, आलोक सिंह, अभिषेक भृगुवंशी, अपूर्व मित्तल, सिद्धार्थ सिंह, विंत शर्मा, आयुष मित्तल व अन्य थे। कॉलोनी के शिवजी के मंदिर के पुजारी सचिन पंडित ने पूजन कराया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान में फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ। शनिवार को प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान में फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर A.K. त्यागी रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र, प्रोफेसर सुधीर कुमार शुक्ल, प्रोफेसर K.S. जायसवाल, प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ल, डॉक्टर धनंजय विश्वकर्मा, आयुष कुमार एवं प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान के समस्त अध्यापक उपस्थित थे। शाहनवाज आरिफ को मिस्टर फेयरवेल और दिव्यानी पांडे को मिस फेयरवेल का खिताब मिला। ये हमारा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और इसमें अब ये इस साल जो पास आउट बच्चे हैं, एक किस्म से उन बच्चों के प्रति जूनियर्स का जो आभार होता है उसको प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चों ने बड़े सुंदर तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया है और जो जाने वाले बच्चे हैं उनके दीप्यमान चेहरे निसंदेह उज्जवल भविष्य को दिग्दर्शित करते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारा ये आउटगोइंग बैच काशी विद्यापीठ का नाम रोशन करेगा और ये अपने जॉब में जाके निसंदेह एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छे एम्प्लॉय होना भी बताएंगे और कहीं ना कहीं ये संदेश भी देंगे कि काशी विद्यापीठ केवल कन्वेंशनल कोर्सेज के लिए नहीं अपितु स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न कोर्सेज के लिए भी एक अच्छा सेंटर है। और संभवतः
और भी ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम की तरफ आकर्षित होंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।